डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक चौथी वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। हमने आपके मौलवी इम्तिहान की तैयारी 2024 के लिए वीडियो बनाना शुरू किया है आप लोगों की फरमाइश और ख्वाहिश के ऊपर। तो हमने 3 वीडियो दिया है जिसमें ऑब्जेक्टिव तमाम तरह से वीडियो को हमने पिरो दिया है। एक भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका छूटने वाला नहीं है। पिछले साल क्वेश्चन को सामने रखते हुए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तकरीबन आपको 150 दिया है, हिस्सा नसर से भी और हिस्से नज़म से भी। और आज जो हम वीडियो दे रहे हैं आप रहे हैं ये हिस्से नसर से दे रहे हैं। आप जानिएगा कि हर किताब में एक हिस्सा नसर होता है, एक हिस्सा नज़म होता है। हिस्सा नसर किसे कहते हैं? जो किसी एक खास मौजू पे, खास टॉपिक पे, खास एक सब्जेक्ट पे जो कहानी के तौर पर लिखे उसको हिस्सा नसर बोलते हैं। और जो शेर व शायरी होता है, नज़म है, गज़ल है, उसको बोलते हैं हिस्से नसर, हिस्से नज़म बोलते हैं या हिस्से शायरी बोलते हैं। तो आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं ये आपके हिस्से नसर से है, यानी 2 नंबर की ये क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन इम्तिहान में कैसे लिखा जाता है? ऑब्जेक्टिव में तो आपको सिर्फ ABCD अलिफ बे जीम डाल करके आपको गोला करना होता है, टिक मारना होता है, लेकिन 2 नंबर में आपको अपने हाथ से लिखना पड़ता है। तो आज की वीडियो मुकम्मल तौर से हिस्सा नसर पर है, जो तमाम राइटर के ताल्लुक से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको इम्तिहान में कैसे लिखना है आप जवाब दे सकते हैं, ऐसे आपको इम्तिहान में लिखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। सवाल में एक में है कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब और कहाँ हुई। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी सही से ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका यही निकल जाएगा और सब्जेक्टिव भी आपका निकल जाएगा। जैसे अगर पूछता है सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई, डायरेक्ट रूप से 1817 में हुई, ऑब्जेक्टिव निकल गया। 4 विकल्प होगा, उसमें से एक 1817 भी होगा, उसके बाद चुन लेंगे आप। पूछेगा कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई तो आप वहां भी लिख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पटना लिखा हुआ, आप दिल्ली चूज कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव निकल गया। अब यही इम्तिहान में दे देता है 2 नंबर में, तो आप लिखना होगा कि जवाब 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई। आगे देखते हैं उनके उर्दू रसाला का नाम क्या था, ये कब और किस शाया हुआ। यानी कि सर सैयद अहमद खां के उर्दू रसाला का नाम क्या था और ये कब शाया होना शुरू हुआ था। तो जवाब सिर्फ आप नहीं लिखेंगे कि तहज़ीबुल अखलाक था 1817 में शाया हुआ, बल्कि आपको सवाल को जवाब में ऐड करना होगा। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि जवाब उनके उर्दू रसाला, उनका उर्दू रसाला का नाम सैयदुल अखलाक था, उनके उर्दू रसाला का नाम तहज़ीबुल अखलाक था, जो कि 1817 में शाया हुआ ना शुरू हुआ था। यानी सवाल और जवाब को उसमें ऐड करके आपको लिखेंगे तो ही आपको 2 नंबर मिलेगा। सवाल नंबर 3 में अलीगढ़ में कायम होने वाले उनके मदरसा का क्या नाम था, ये मदरसा कब कायम हुआ। लिखेंगे जवाब में मदरसतुल उलूम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ये शुरू में नाम था, उसकी बुनियाद 1875 में डाली गई। ठीक है। अब सवाल में देखते हैं 4 में कि 1857 के गदर के मुतालिक लिखी उनकी किताब का नाम क्या है। तो जवाब लिखेंगे असबाब बगावत उनकी किताब का नाम है। सवाल में है कि सवाल नंबर 5 में गालिब ने उर्दू खतूत नवीसी किया 1857 के बाद शुरू किया था। जवाब मिर्जा सदुल्लाह खान गालिब ने उर्दू खतूत नवीसी 1846 से शुरू कर दी थी। गालिब ने उर्दू खतूत नवीसी क्या 1857 के बाद शुरू की थी? जवाब देंगे नहीं, मिर्जा सदुल्लाह गालिब ने उर्दू खतूत नवीसी 1846 से ही शुरू कर दी थी। यानी आपको सवाल को उसमें जवाब ऐड करना होगा। सवाल में है कि मिर्जा गालिब किस शहर में पैदा हुए और कब पैदा हुए। आपसे लिखते हैं कि 1797 आगरा में, तो आपका जवाब सही नहीं माना जाएगा। लिखना होगा जवाब में कि मिर्जा सदुल्लाह खान की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को शहर आगरा में नानिहाल में हुई थी। यानी आपको सवाल के साथ जवाब भी ऐड करना होगा।
सवाल नंबर 7 में गालिब के खतूत के दो मजमू का नाम बताइए। मिर्जा गालिब के दो खतूत के मजमू हैं, मंदज़ैल है, उर्द हिंदी और उर्दू मुअल्ला। सवाल नंबर 8 में मिर्जा गालिब ने समरे नौरस किसको कहा है? जवाब, मिर्जा गालिब ने समरे नौरस अलाउद्दीन खान अलाइनी को कहा है। सवाल नंबर 9, अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश और मौत किस तारीख में हुई है? जवाब लिखेंगे, अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर यूपी में हुई थी और वह 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ा दिए गए। मुकम्मल आपको लिखना होगा, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। सवाल नंबर 10 में है खुशबू अफसाना किसने लिखा है? तो आप लिखेंगे गजाला जैगम साहबा ने खुशबू अफसाना लिखा है। सवाल नंबर 11 में किस अफसाने मजमूए से खुशबू अखज़ किया गया था, यानी किस अफसाना से लिया गया, अखज़ में लेना होता है। जवाब देंगे अफसाना खुशबू गजल जैगम के अफसानी मजमुआ एक टुकड़ा धूप का से लिया गया है, ये माखूज है। सवाल नंबर 12 में है कि ये अफसाना किस जबान में लिखा गया है, यानी कि खुशबू लिखेंगे ये अफसाना मलयाली जबान में लिखा गया है। सवाल नंबर 13 में है कि तक्षशिव शंकर पल्ले कब और कहाँ पैदा हुए, उनकी दो किताबों का नाम बताइए। जवाब देंगे आपको तक्षशिव शंकर पल्ले की पैदाइश 17 अप्रैल 1912 को एलपी केरल के गांव में हुई। उनकी दो मशहूर किताब है धर्मनिधु और इनी पेडिकल, इनकी किताब का नाम है। सवाल नंबर 14 में है सैयद हामिद कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए? जवाब सैयद हामिद की पैदाइश 7 जनवरी 1920 को फैजाबाद में हुई। सवाल नंबर 15 में है उनकी एक मशहूर तस्नीफ का नाम बताइए। किसकी? सैयद हामिद की मशहूर किताब का नाम। जवाब देंगे कि उर्दू में आजमाइश की घड़ी उनकी मशहूर तस्नीफ है। सवाल नंबर 16 देखते हैं मजमून शे लतीफ में बहर ज़खार किसको कहा गया है? जवाब बहर ज़खार से मुराद ज़ख़ीरों का समुंदर नहीं बल्कि ये वसी अरीज़ दुनिया है जहाँ वजूद अशरफुल मखलूक़ात की शक्ल में हुआ है। सवाल नंबर 17 में है इस्लाहुन्निसा की मुसन्नफ़ा का ताल्लुक़ किस ज़माने से है? इस्लाहुन्निसा की मुसन्नफ़ा का ताल्लुक़ किस ज़माने से है? जवाब देंगे इस्लाहुन्निसा की मुसन्नफ़ा मोहतरमा रशीदतुन्निसा का ताल्लुक़ 19वीं सदी के अवाखिर से है। सवाल नंबर 18 में है इस्लाहुन्निसा का सन-ए-अशात क्या है, कब उसकी प्रकाशित किया गया, मार्केट में आया? इस्लाहुन्निसा नावल का सन-ए-अशात 1894 है। देखते हैं सवाल नंबर 19 में कि तालाब के पानी में जहर किसने घोला, ये आपसे पूछ सकते हैं इम्तिहान में। जवाब देंगे कि तालाब के पानी में जहर मगरमच्छ जालिम हुक्मरां और गाजियों ने घोला था। सवाल नंबर 20 में है ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम क्या है? खालिक कहते हैं यहाँ पर, यहाँ मुराद है लिखने वाले का नाम पूछ रहा है। ड्रामा अनारकली की तख्लीक का कारनामा सैयद इम्तियाज अली ताज ने किया है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में इम्तियाज अली ताज के अलावा 5 दीगर ड्रामा नगारों के नाम लिखिए। कौन कौन है जो क्या क्या ड्रामा लिखे हैं? जवाब देखिए आगा हशर कश्मीरी, हबीब तनवीर, सैयद आबिद हुसैन और सैयद हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, ये क्या है? ड्रामा नगार है। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 22 में शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम क्या था? शहजादा सलीम के वालिद का नाम था जलालुद्दीन अकबर, जो मुगल बादशाह था। सवाल नंबर 23 में है दिल आराम कौन थी? दिल आराम कौन थी? जवाब दिल आराम अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नजरे कनीज थी, यानी कि नौकरानी थी। सवाल नंबर देखते हैं 24 में किसने कहा अनारकली का होकर वो हमारा सलीम बन जाएगा? जवाब रानी ने कहा था कि अनारकली को ले लेने दीजिए, वो उसे अपने बेगम बना ले, अनारकली का होकर वो हमारा सलीम भी बन जाएगा। सवाल नंबर 25 में अनारकली का असल नाम क्या था? अनारकली का असल नाम मेहरुन्निसा था। देखते हैं सवाल नंबर 26 में अहमद जमाल पाशा कब और कहां पैदा हुए? अहमद जमाल पाशा कब और कहां पैदा हुए? जवाब है अहमद जमाल पाशा 1929 में इलाहाबाद के खुल्द मोहल्ला आबाद में पैदा हुए थे। इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका निकल जाएगा, सही से पढ़ लेते हैं तो ठीक है। सवाल नंबर 27 में अहमद जमाल पाशा की वफात कब और कहाँ हुई? ये तमाम वो चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। 1987 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल पटना में हो गया। 19 सितंबर 1987 को
तलहा जिला सिवान में उनकी दफन इनकी पैदाइश इंतकाल उनका पटना में हुआ और दफन उनको सिवान में किया गया क्योंकि वहां पर उनका ससुराल पड़ता था। सवाल नंबर देखते हैं 28 में नजीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? उनका शेख वली मोहम्मद उर्फ नजीर अकबर आबादी था। देखते हैं सवाल नंबर 29 में नजीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए? नजीर अकबर की पैदाइश 1735 को दिल्ली में हुई। देखते हैं सवाल नंबर 30 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला कब हुआ? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और ये आपके लिखने के एतबार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यही है। वो 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ था। सवाल में देखते हैं 31 में हाली का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम अल्ताफ हुसैन और हाली क्या है? तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 32 में हाली कहाँ और कब पैदा हुए? जवाब हाली की पैदाइश 1837 को पानीपत दिल्ली के मोहल्ले अंसार में हुई। सवाल नंबर देखते हैं 33 में जावेद के नाम और फूल किसकी लिखी हुई नज़में हैं? मस्कुरा जो नज़में अल्लामा इकबाल की नज़में हैं। ठीक है। सवाल में देखते हैं 34 में राजा नकवी वाही का ताल्लुक किस सूबे से था? जवाब राजा नकवी वाही का ताल्लुक सूबे बिहार के जिला सारण से था। सवाल नंबर देखते हैं 35 में नूर चश्म किसको कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नूर चश्म किसको कहा गया है? जवाब नूर चश्म का लफ्जी माना होता है आंख की रोशनी, लेकिन इस इस्तिलाह में आम में इससे मुराद जो के लायक और बासलायक लोग उसको नूर चश्म कहा जाता है। सवाल नंबर 36 में शादी का भूत किसके ऊपर सवार था? शादी का भूत बाप के ऊपर सवार था। सवाल नंबर देखते हैं 37 में सफेद रात किसकी नज़म है? सफेद रात किसकी नज़म है? नज़म आलोक ध्वनि की तख्लीक है। सवाल नंबर 38 में ये नज़म किस ज़बान से ली गई है? जवाब ये एक तर्जुमा शुदा हिंदी नज़म से है। देखते हैं सवाल नंबर 39 में आग, हवा और पानी, मिट्टी, खाक में सबसे कमतर लोग किसको समझते हैं? जवाब मिट्टी को समझते हैं। सवाल नंबर 40 में है मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? जवाब है कि ये मखलूक के पांव से रौंदी जाती है। सवाल नंबर 41 में है चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम तेल मिट्टी का तेल कैसे है? जवाब क्योंकि इससे इसके दम से दुनिया में उजाला है। सवाल नंबर 42 में है सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे? जवाब 4 जबानों के, अरबी, फारसी, उर्दू एंड अंग्रेजी के। सवाल नंबर 43 में है फतूर के माना बताइए? जवाब फतूर के माना तोड़ने के हैं। सवाल नंबर 44 में है लफ्ज़ निहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल होता है? जवाब फारसी और हिंदुस्तानी में। सवाल नंबर 45 में है इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी? जवाब इंशाइया नसरी सिन्फ है। सवाल नंबर 46 में क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है? जी हाँ, इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है। सवाल नंबर 47 में है हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? जवाब हिजरत का ताल्लुक सिन्फ इंशाइया से है। सवाल नंबर 48 में है कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? जिसमें जवाब खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 49 में है हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है? जवाब इससे मुराद सारी जमीन हमारी है, ये खाना बदोशों का कहना है। सवाल नंबर 50 में है बागो बहार का ताल्लुक किस सिम से है? जवाब दास्तान से है। सवाल नंबर 51 में है बागो बहार किसकी तसनीफ है? जवाब मीर अमन देहलवी की तसनीफ है। सवाल नंबर 52 में है बागो बहार कहाँ लिखी गई? जवाब फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। सवाल नंबर 53 में बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? जवाब किस्से चहार दुर्वेश का। सवाल नंबर 54 में है टोबड़े सिंह किस शहर का नाम है? जवाब टोबड़े सिंह एक गाँव का नाम है। सवाल नंबर 52 में 55 में है शेख अजीज किस वजह से विदेश हुए थे? डायरेक्टर के वजह से। सवाल नंबर 55 में है उनका नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था? लव ऑन इंटरनेट। सवाल नंबर 56 में है रवि रंजन कौन थे? जवाब रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। ये तमाम क्वेश्चन थे जो आपको दिया गया हिस्से नसर से। इंशाअल्लाह इसके बाद कल की वीडियो में हम आपको देंगे हिस्से नज़म से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यानी इस 2 वीडियो में हिस्से नसर और नज़म के आपके 2 नंबर क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपको खुलासे हैं या आपको मजमून है इंशाअल्लाह फिर आपको दिया जाएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़।